बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अफाक्सन सीरीज़ ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 13 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 13, अ विजिट टू द म्यूजियम। विजिट दौरा, टू द म्यूजियम म्यूजियम का। अ विजिट टू द म्यूजियम म्यूजियम का दौरा। ये हमारे पास इस बुक का लास्ट यूनिट है। हम जब यूनिट के लेसन की रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि म्यूजियम क्या होता है। नीचे की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है और लिखा हुआ है लेट्स गेट स्टार्टेड, यानी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पिक्चर्स को देखते हैं कि पिक्चर्स में हमें क्या कुछ बताया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें 2 फीमेल्स हैं और एक हमारे पास मेल है। बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो यहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, जिससे हमें ये आइडिया हो रहा है कि ये बच्चे लाइब्रेरी में खड़े हुए हैं। पिक्चर नंबर 2 आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स हैं। पीछे आपको पिक्चर दिख रही है जिसमें बॉटल है और पाइनएप्पल है, साथ में सैंडविच नीचे रखा हुआ है और उनके हाथों में ग्लासेस हैं। और ये है शेफ, यानी कुक है यहाँ के, और इससे हमें आइडिया हो रहा है कि ये कैंटीन की पिक्चर है, या आप इसको कैफे भी कह सकते हैं। नीचे हमारे पास 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को रीड करना स्टार्ट करते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर्स, की दी हुई तस्वीर की तरफ देखिए। एंड गेस द नेम्स ऑफ द प्लेसेस, और इन जगहों के नामों का अंदाज़ा लगाएं कि ये कौन सी जगह हैं। तो हम प्लेसेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये है लाइब्रेरी और ये है कैंटीन। लाइब्रेरी वो जगह होती है जहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी हुई होती हैं और लोग बुक्स को पढ़ने के लिए जाते हैं। और कैंटीन वो जगह होती है जहाँ पर लोग अपना खाना खाते हैं, लंच वगैरह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू एवर विजिटेड अ म्यूजियम, शेयर योर एक्सपीरियंस। कि क्या आप कभी म्यूजियम गए हैं, अपने तजुर्बात शेयर कीजिए। ये क्वेश्चन हमारे पास आगे लेसन में भी आया है, इसको हम वहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहले हम ये पढ़ेंगे कि म्यूजियम होता क्या है, ये किस जगह को कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि आप बच्चों में से ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने म्यूजियम का विजिट किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 107 की तरफ और लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस लेसन की रीडिंग आपने बहुत गौर से सुननी है और आपने साथ साथ मीनिंग्स लिखते जाने हैं। इसमें काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और काफ़ी सारी आप नई वोकैबुलरी भी सीखेंगे, तो इसलिए आपने इस लेसन को बहुत ध्यान से सुनना है। अ विजिट टू द म्यूजियम, म्यूजियम का दौरा। हम साथ ही साथ लेसन में दिए गए पैराग्राफ को टाइटल देते जाएंगे कि इस पैराग्राफ में हम क्या कुछ पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास वो है इंट्रोडक्शन टू द म्यूजियम। हम फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि म्यूजियम क्या होता है, यानी हम म्यूजियम की तारीफ करेंगे। अ म्यूजियम इज अ प्लेस, ये एक ऐसी जगह होती है वेयर यू कैन सी, जहां पर आप देख सकते हैं, अ कलेक्शन मजमुआ, ऑफ रेयर नुमाया या नायाब, एंड यूनिक और मुनफरिद थिंग्स चीज़ें, अंडर वन रूफ एक ही छत के नीचे। कि म्यूजियम एक ऐसी जगह है जहां आप एक ही छत के नीचे मुख्तलिफ नायाब और मुनफरिद चीज़ों का मजमुआ देख सकते हैं। कलेक्शन कहा जाता है मजमुए को। पीपल लोग, हु हैव इंटरेस्ट जिनको दिलचस्पी होती है, इन हिस्टोरिकल थिंग्स तारीखी चीज़ों में, ऑफन अक्सर औकात, विजिट दौरा करते हैं, अ म्यूजियम का, कि जिन लोगों को तारीखी चीज़ों में दिलचस्पी होती है वो अक्सर म्यूजियम का दौरा करते हैं। इट इज़ अ लार्ज बिल्डिंग, ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग यानी इमारत, दैट कंटेन्स जो कि मुश्तमिल होती है, थिंग्स ऐसी चीज़ों पर, फ्रॉम द पास्ट तारीख से या माजी से, एंड वैल्यूएबल थिंग्स और कीमती चीज़ें, ऑफ द प्रेजेंट मौजूदा दौर की,
कि ये एक बड़ी इमारत है जिसमें माजी की चीजें और मौजूदा कीमती चीजें रखी गई होती हैं। कि ये एक बड़ी इमारत है जिसमें माजी की चीजें और मौजूदा कीमती चीजों को रखा जाता है। आप देख सकते हैं आपको म्यूजियम की पिक्चर भी दी गई है, इसके ऊपर लिखा हुआ है म्यूजियम। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था जिसमें हमने पढ़ा कि म्यूजियम एक ऐसी जगह है जहाँ आप एक ही छत के नीचे नायाब और मुनफरिद चीज़ों का मजमुआ देख सकते हैं। जिन लोगों को तारीखी चीज़ों में दिलचस्पी होती है वो अक्सर औकात म्यूजियम का दौरा करते हैं। ये एक बड़ी इमारत होती है जिसमें माजी की चीज़ें और मौजूदा कीमती चीज़ों को रखा जाता है। अब हमारा है सेकेंड पैराग्राफ जिसको हम टाइटल देंगे विजिट टू द म्यूजियम। कि म्यूजियम का दौरा। लास्ट मंडे, पिछले मंडे, माय स्कूल, मेरा स्कूल, अरेंज्ड, उन्होंने तरतीब दिया, अ विजिट, एक दौरा, टू द लाहौर म्यूजियम, लाहौर म्यूजियम की तरफ। लाहौर म्यूजियम एक बहुत फेमस म्यूजियम है पाकिस्तान में। कि पिछले पीर के दिन मेरे स्कूल ने लाहौर के म्यूजियम का दौरा तरतीब दिया। इट इज सिचुएटेड, ये वाक़या है, ऑन द माल रोड, माल रोड पर, और ये लाहौर म्यूजियम वाक़या है माल रोड पर। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, एज आई हैड नेवर विजिटेड अ म्यूजियम बिफोर, क्योंकि मैंने पहले कभी भी म्यूजियम नहीं देखा। वी अराइव्ड, हम पहुँचे, एट द म्यूजियम, म्यूजियम पर, एट अराउंड 10 AM, कि हम तकरीबन सुबह 10 बजे म्यूजियम पहुँचे। अवर प्रिंसिपल, हमारे प्रिंसिपल, एंड टीचर्स, और हमारे असातिज़ा, वेंट अलॉन्ग विद अस, वो भी हमारे साथ गए थे। तो यहाँ तक था हमारा सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि पिछले पीर मेरे स्कूल ने लाहौर के म्यूजियम का दौरा तरतीब दिया। ये माल रोड पर वाक़या है। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने पहले कभी म्यूजियम का दौरा नहीं किया था। हम तकरीबन 10 बजे म्यूजियम पहुँचे। हमारे प्रिंसिपल और हमारे असातिज़ा भी हमारे साथ थे। अब हम रीड करेंगे थर्ड पैराग्राफ, और पैराग्राफ को रीड करने से पहले हम पैराग्राफ को टाइटल देंगे। टाइटल है हमारे पास फर्स्ट इम्प्रेशन। यानी पहले तासुरात। कि सबसे पहले जब मैं म्यूजियम एंटर हुई तो मेरी क्या फीलिंग्स थी उस टाइम। साथ ही हमारे पास वाइल रीडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। हम सबसे पहले वाइल रीडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वाइल रीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग के दौरान देने होते हैं। ये क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है जो कि हमने लास्ट पेज पर रीड किया था। हैव यू एवर विजिटेड अ म्यूजियम, कि क्या आप कभी म्यूजियम गए हैं। तो यस, आई हैव विजिटेड अ म्यूजियम। कि जी हाँ, मैं पहले म्यूजियम गई हूँ। अगर आप में से कोई बच्चे म्यूजियम गए हैं तो लिखिए यस, और अगर कोई नहीं गया तो लिखिए नो। अब थर्ड पैराग्राफ को रीड करना स्टार्ट करते हैं। When I entered the museum, जब मैं म्यूजियम में दाखिल हुई, I was amazed, तो मैं हैरान हो गई, to see, देख कर, many things, बहुत सारी चीज़ें, in front of me, अपने सामने। कि जब मैं म्यूजियम में दाखिल हुई तो बहुत सारी चीज़ें देखकर मैं हैरान रह गई। I felt, मुझे ऐसा महसूस हुआ, as if I had entered a world of ancient civilization, कि जब मैं वहाँ पर दाखिल हुई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं दाखिल हो चुकी हूँ ancient civilization, कदीम तहजीब, वर्ल्ड, दुनिया, आर्ट, फन, कल्चर, सकाफत। कि आई फेल्ट, मुझे ऐसा महसूस हुआ, एज इफ आई हैड एंटर्ड, कि जैसे मैं दाखिल हो चुकी हूँ, अ वर्ल्ड, दुनिया, ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, कदीम तहजीब की दुनिया, आर्ट, फन की दुनिया, एंड कल्चर, और सकाफत की दुनिया। कि जब मैं म्यूजियम में दाखिल हुई कि मुझे महसूस हुआ कि मैं कदीम तहजीब, फन और सकाफत की एक दुनिया में दाखिल हो चुकी हूँ। द म्यूजियम कंसिस्टेड, म्यूजियम मुश्तमिल था, ऑफ मैनी बिग हॉल्स, कई सारे बड़े हॉल्स, एंड गैलरीज, और कई सारी गैलरीज। दीज गैलरीज, ये गैलरीज हैड डिफरेंट नेम्स, इनके मुख्तलिफ नाम थे। अकॉर्डिंग, मुताबिक, टू देयर वेराइटी, इनकी नोयत, ऑफ थिंग्स, चीज़ों की, प्लेस्ड इन देम, जो कि उनमें रखी गई थी। इन गैलरीज के मुख्तलिफ नाम थे जो वहाँ रखी गई चीज़ों की नोयत के मुताबिक थे। थर्ड पैराग्राफ में हमने
फर्स्ट इम्प्रेशन के बारे में पढ़ा कि जब हम सबसे पहले म्यूजियम दाखिल हुए तो हमारे क्या इम्प्रेशंस थे, हमारी क्या फीलिंग्स थी। तो हमने रीड किया कि जब मैं म्यूजियम में दाखिल हुई तो बहुत सारी चीज़ें देखकर हैरान रह गई। मुझे महसूस हुआ कि मैं कदीम तहजीब, फ़न और सकाफ़त की एक दुनिया में दाखिल हो चुकी हूँ। म्यूजियम में बहुत बड़े हॉल और गैलरियाँ थीं। इन गैलरियों के मुख्तलिफ नाम थे जो वहाँ रखी गई चीज़ों की नौइयत के मुताबिक थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, और पैराग्राफ को रीड करने से पहले हम इसको टाइटल देंगे, और इसका टाइटल है पेंटिंग्स। पैराग्राफ को रीड करना स्टार्ट करते हैं। आई फर्स्ट सॉ, मैंने सबसे पहले देखा, अ गैलरी ऑफ पेंटिंग्स, पेंटिंग्स की एक गैलरी। व्हाट एन इम्प्रेसिव व्यू, क्या ही शानदार मंजर था। ऑफ पेंटिंग्स, पेंटिंग्स का, कि पेंटिंग्स का मंजर बहुत शानदार था। ईच एंड एवरी पेंटिंग, हर एक पेंटिंग, गिव, दे रही थी, इट्स ओन मैसेज, अपना पैगाम। द टैलेंट, हुनर, ऑफ द आर्टिस्ट्स, कारीगरों का, वॉज विदाउट डाउट, बेशक या बगैर किसी शक के, वेरी स्पेशल, बहुत खास, कि कारीगरों का हुनर बगैर किसी शक के बहुत खास था। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि पहले मैंने एक पेंटिंग की गैलरी देखी। पेंटिंग्स का मंजर बहुत शानदार था, हर एक पेंटिंग अपना पैगाम दे रही थी। आर्टिस्ट का टैलेंट बेशक बहुत खास था जिन्होंने वो पेंटिंग्स बनाई थी। अब हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ है जिसका टाइटल है इस्लामिक गैलरी। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई वेंट, मैं गया या मैं गई, टू द इस्लामिक गैलरी, इस्लामिक गैलरी में। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं हैरान रह गई, टू सी, ये देख कर, द क्रिएटिविटी, तख्लीक, ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों की, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से। कि फिर उसके बाद मैं इस्लामिक गैलरी में गई और मैं वहाँ पर पूरी दुनिया से मुसलमानों की तख्लीक को देखकर हैरान रह गई। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। रीड अलाउड द कंप्लीट टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, के बच्चों के सामने ये पूरा सबक बुलंद आवाज में पढ़िए। लिसन टू देयर रिस्पॉन्सेज, उनके जवाब को सुनिए। एंड टेल देम, और उनको बताइए, दैट ईच पैराग्राफ, के हर एक पैराग्राफ रिप्रेजेंट्स, वो जाहिर कर रहा है, सेपरेट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, अलग अलग खास मालूमात, रिलेटेड टू द मेन थीम ऑफ द यूनिट, यूनिट के मरकजी ख्याल से मुतल्लिक। इसलिए जब मैंने आपको इस लेसन की रीडिंग स्टार्ट करवाई तो मैंने आपको हर पैराग्राफ का टाइटल दिया ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि हम इस पैराग्राफ में क्या पढ़ेंगे और ये म्यूज़ियम से किस तरह से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अब हम पढ़ रहे हैं इस्लामिक गैलरी से मुतल्लिक, और आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सूरह यासीन, सूरह यासीन फ्रॉम पेज नंबर 108। यहाँ पर इस्लामिक गैलरी वाला पैराग्राफ कंटिन्यू है। सूरह यासीन फ्रॉम द होली कुरान, कुरान मजीद से सूरह यासीन, कैलीग्राफ्ट, उसकी खताती की गई थी। ये हमारे पास एक ख़ास रस्मुल ख़त है, यानी लिखने का तरीका है। बाय द फेमस, मशहूर, आर्टिस्ट, कारीगर, सिद्दीकीन, वॉज डिस्प्लेड, उसकी नुमाइश की गई थी। तो इस सेंटेंस में हमने पढ़ा कि मशहूर आर्टिस्ट सिद्दीकीन की खताती की हुई कुरान पाक की सूरत सूरह यासीन की नुमाइश की गई थी। ऑन टर्निंग राइट, दाएं तरफ मुड़ने पर, आई सॉ, मैंने देखा, शो केसेस, शो केसेस, डिस्प्लेइंग, जो कि नुमाइश कर रहे थे, मुस्लिम आर्ट, मुसलमानों के फ़न की, फ़नून, एंड क्राफ्ट्स, और दस्तकारियाँ। कि दाएं तरफ मुड़ने पर मैंने शो केसेस देखे जिनमें मुस्लिम फ़नून और दस्तकारियों की नुमाइश की गई थी। दीज इंक्लूड, अब इन आर्ट्स और इन क्राफ्ट्स में क्या क्या शामिल है। दीज इंक्लूड, इनमें शामिल थे, एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स, कढ़ाई वाले कपड़े, शॉल्स यानी शॉले, फुटवेयर यानी जूते, ज्वेलरी, जेवरात, एंड प्लेन एंड पेंटेड पोट्री, और सादा और रंगीन मिट्टी के बने हुए बर्तन।
कि दाएं तरफ मुड़ने पर मैंने शो केसेस देखे जिनमें मुस्लिम फ़नून और दस्तकारियों की नुमाइश की गई थी। अब उन फ़नून और दस्तकारियों में क्या क्या शामिल था? उनमें शामिल थे कढ़ाई वाले कपड़े, शॉले, जूते, जेवरात और सादा और रंगीन मिट्टी के बर्तन। अ लार्ज कारपेट, एक बहुत बड़ी कालीन। फ्रॉम द एरा, ज़माना ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां वॉज डिस्प्लेड इन दिस गैलरी, कि मुगल एम्परर शाहजहां के दौर का एक बहुत बड़ा कालीन गैलरी में रखा गया था, यानी उसकी नुमाइश की गई थी। इंफॉर्मेशन, मालूमात। गिवन ऑन एवरी शोकेस, यानी हर शोकेस पर जो मालूमात दी गई थी। हेल्प्ड, उसने मदद की। मी, मेरी। नो अबाउट, ताकि मैं जान सकूं। एवरी ऑब्जेक्ट, हर चीज को। डिस्प्लेड इन द गैलरी, जिसकी नुमाइश की गई थी गैलरी में। तो इस्लामिक गैलरी के बारे में हमने पढ़ा कि मशहूर आर्टिस्ट सिद्दीकीन की खताती की हुई कुरान पाक की सूरत सूरह यासीन की नुमाइश की गई थी। दाएं तरफ मुड़ने पर मैंने शो केसेस देखे जिनमें मुस्लिम फ़नून और दस्तकारियों की नुमाइश की गई थी। उन फ़नून और दस्तकारियों में कढ़ाई वाले कपड़े, शॉले, जूते, जेवरात और सादा और रंगीन मिट्टी के बने हुए बर्तन शामिल थे। मुगल बादशाह शाहजहां के दौर का एक बहुत बड़ा कालीन भी इस गैलरी में रखा गया था। हर शोकेस के साथ दी गई मालूमात ने मुझे गैलरी में मौजूद हर शे के बारे में जानने में मदद दी। जैसे आप देख सकते हैं, ये भी एक गैलरी है। इस गैलरी के बारे में अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। इस पैराग्राफ को हम टाइटल देंगे द फ्रीडम स्ट्रगल गैलरी। अब ये वो गैलरी है जिसमें आज़ादी की जद्दोजहद की चीज़ें दिखाई गई थी, यानी इसमें तहरीक पाकिस्तान से मुतल्लिक कुछ चीज़ें दिखाई गई थी। इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। आई सॉ, मैंने देखा। अ फ्यू मोर गैलरीज, चंद मजीद गैलरियां। ऑन द ग्राउंड फ्लोर पर। एंड देन वेंट अपस्टेयर्स, और फिर मैं सीढ़ियों पर ऊपर चली गई। टू द फर्स्ट फ्लोर, पहले छत की तरफ। यानी जो हमने बाकी गैलरीज के बारे में पढ़ा है वो सारी ग्राउंड फ्लोर पर थी और अब मैं जा रही हूँ फर्स्ट फ्लोर पर। सम मोर सरप्राइजेस, कुछ मजीद हैरान कुन मनाजिर। वर वेटिंग फॉर मी देयर, वहां पर मेरा इंतजार कर रहे थे। वन ऑफ द गैलरीज, उनमें से एक गैलरी, वॉज टेलिंग, वो बता रहे थे, अ स्टोरी, कहानी। ऑफ द स्ट्रगल, कोशिश या जदोजहद। फॉर फ्रीडम, आज़ादी की। ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों की। विद द हेल्प ऑफ पेंटिंग्स, पेंटिंग्स की मदद से। फोटोग्राफ्स, तस्वीर की मदद से। एंड न्यूज़पेपर कटिंग्स, और अखबार की कटिंग्स की मदद से। कि एक गैलरी मुसलमानों की आज़ादी की जदोजहद की दास्तान पेंटिंग्स, तस्वीर और अखबारी तराशों की मदद से सुना रही थी। पेपर कटिंग्स कहते हैं अखबार के हिस्से या अखबारी तराशे। देर वर पिक्चर्स, वहां पर तस्वीर थी। ऑफ द कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। एंड अवर ग्रेट पोइट, और हमारे अजीम शायर अलामा मोहम्मद इकबाल की। व्हाट मैग्निफिसेंट, क्या ही अजीमुशान। एंड सोफिस्टिकेटेड, और नफीस या शाइस्ता। पर्सनैलिटीज, शख्सियात। देवर, वो थे। यानी यहाँ पर बात की जा रही है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की और अलामा मोहम्मद इकबाल की कि क्या अजीम और शानदार शख्सियात थी। तो इस पैराग्राफ को हमने पढ़ा जिसका टाइटल था द फ्रीडम स्ट्रगल गैलरी। कि मैंने ग्राउंड फ्लोर पर मजीद चंद गैलरियां देखी और फिर मैं पहली मंजिल पर चली गई। वहां और भी हैरतें या हैरान कुन मनाजिर मेरा इंतजार कर रही थी। एक गैलरी मुसलमानों की आज़ादी की जदोजहद की दास्तान पेंटिंग्स, तस्वीर और अखबारी तराशों की मदद से सुना रही थी। वहाँ कायद आज़म और हमारे अजीम शायर अलामा मोहम्मद इकबाल की तस्वीर मौजूद थी। क्या अजीमुशान और नफीस या शाइस्ता शख्सियात थी उनकी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 109 की तरफ। एट द एंड ऑफ दिस गैलरी, इस गैलरी के आखिर में पिक्चर्स ऑफ मार्टर्स, मार्टर्स कहते हैं शुहदा को, पिक्चर्स तस्वीर। ऑफ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के शुहदा की तस्वीर।
मेड अस सो प्राउड, उन्होंने हमें बहुत फ़ख्र महसूस करवाया। दे वर अवर हीरोज़, ये हमारे हीरोज़ थे। यहाँ पर हमने रीड किया कि इस गैलरी के आखिर में पाकिस्तान आर्मी के शुहदा की तस्वीर देखकर हमें बहुत फ़ख्र हुआ, वो हमारे हीरोज़ थे। यहाँ पर हमारा द फ्रीडम स्ट्रगल गैलरी एंड होता है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ को स्टार्ट करेंगे और इसको हम टाइटल देंगे कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट फिर आई विजिटेड, मैंने दौरा किया, अ सेक्शन, एक हिस्से, शोइंग कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, कि उसके बाद मैंने एक सेक्शन देखा जहां सिक्कों की कलेक्शन दिखाई गई थी। द लाहौर म्यूजियम हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, कि लाहौर म्यूजियम में सिक्कों के सबसे बड़े मजमुए में से एक मजमुआ मौजूद है। दीज कलेक्शंस, ये मजमुआ, डिस्प्लेड, नुमाइश कर रहा था, सम ऑफ द ओल्डेस्ट कॉइन्स, बहुत सारे पुराने सिक्के, इंक्लूडिंग, जिनमें शामिल थे, द वंस, वो, यूज्ड, जिनका इस्तेमाल किया जाता था, इन द एरा ऑफ मुगल दौर में, द सिखों के दौर में, एंड द ब्रिटिश, और अंग्रेज़ों के दौर में। कि इन कलेक्शन में कुछ कदीम तरीन सिक्के शामिल थे जिनमें मुगलों, सिखों और बरतानवी दौर के सिक्के भी शामिल थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कलेक्शन ऑफ कॉइन्स के बारे में। कि इसके बाद मैंने एक सेक्शन देखा जहाँ सिक्कों की कलेक्शन दिखाई गई थी। लाहौर म्यूजियम में सिक्कों के सबसे बड़े मजमुए में से एक मजमुआ मौजूद है। इन कलेक्शंस में से कुछ कदीम तरीन सिक्के शामिल थे जिनमें मुगलों, सिखों और बरतानवी दौर के सिक्के भी शामिल थे। अब हमारे पास है लास्ट पैराग्राफ जिसको हम टाइटल देंगे एडिशनल कलेक्शंस एंड डिपार्चर। फाइनली, आखिरकार, आई केम डाउन स्टेयर्स, मैं सीढ़ियों से नीचे आई, एंड विजिटेड, और मैंने दौरा किया, अ फ्यू मोर सेक्शंस, चंद मजीद सेक्शंस का, इन द म्यूजियम में। आई सॉ, मैंने देखा, अ फाइन कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, डाक के टिकट, स्टैट्यूट्स, मुजस्मे, हैंडीक्राफ्ट्स, दस्तकारियां, वेपन्स, हथियार, वुडन फर्नीचर, लकड़ी का फर्नीचर, एंड स्टफ्ड एनिमल्स, और हुनूद शुदा जानवर। कि आखिरकार मैं नीचे आई और म्यूजियम के चंद और सेक्शंस का दौरा किया। मैंने डाक के टिकटों, मुजस्मों, दस्तकारियों, हथियारों, लकड़ी के फर्नीचर और हुनूद शुदा जानवरों का बेहतरीन मजमुआ देखा। आई वॉक्ड, मैं चलती रही, अराउंड द म्यूजियम में, विद माई क्लासमेट्स, अपने हम जमात साथियों के साथ, फॉर अबाउट 3 आवर्स, तकरीबन 3 घंटों तक। सून, जल्द ही, इट वॉज टाइम टू गो बैक, वक्त आ गया कि हमने वापस जाना था। आई हैड गेन्ड, मैंने हासिल कर लिया था, अ ग्रेट वेल्थ ऑफ नॉलेज, इल्म का खजाना, कि मैंने इल्म का एक बहुत बड़ा खजाना हासिल कर लिया था। द लाहौर म्यूजियम वॉज वर्थ द विजिट, वो इस दौरे के काबिल था। आई विल श्योरली, मैं यकीनन, विजिट, दौरा करूंगी, इट विद माई फैमिली, अपने खानदान वालों के साथ, सम टाइम अगेन, फिर कभी, इंशाल्लाह। तो लास्ट पैराग्राफ में हमने कुछ मजीद गैलरीज के बारे में देखा और हमने पढ़ा कि आखिरकार मैं नीचे आई और म्यूजियम के चंद और सेक्शंस का दौरा किया। मैंने डाक के टिकटों, मुजस्मों, दस्तकारियों, हथियारों, लकड़ी के फर्नीचर और हुनूद शुदा जानवरों का बेहतरीन मजमुआ देखा। मैं अपने हम जमात साथियों के साथ तकरीबन 3 घंटे म्यूजियम घूमती रही। जल्द ही वापसी का वक्त आ गया। मैंने मालूमात का एक बहुत बड़ा खजाना हासिल किया। लाहौर म्यूजियम इस दौरे के काबिल था। इंशाल्लाह मैं दोबारा अपने खानदान के साथ जरूर म्यूजियम आऊंगी। अब हम पिक्चर्स को देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। कॉइन्स यानी सिक्के, स्टैम्प्स टिकट। ये कॉइन्स एंड स्टैम्प्स की गैलरी थी जिसके बारे में हमने रीड किया और ये हमारे पास जो पिक्चर मौजूद है ये है द फ्रीडम स्ट्रगल गैलरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर्स मौजूद हैं हीरोज ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की चंद अजीम शख्सियात हैं और पाकिस्तान के हीरोज़ हैं जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान वगैरह वगैरह।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर्स दी गई हैं मार्टर्स की, यानी शुहदा की, जो कि हमारे मुल्क के हीरोज हैं। और ये है पाकिस्तान का फ्लैग। तो यहाँ पर हमने इस लेसन को रीड किया, जिसमें हमने लाहौर म्यूजियम के बारे में पढ़ा और हमें इस लेसन को रीड करते हुए ऐसा फील हुआ जैसे हम खुद भी लाहौर म्यूजियम घूम रहे हैं। लेसन को बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया गया था। हर एक गैलरी को डिफरेंट पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया था। सबसे पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू द म्यूजियम, यानी हमने म्यूजियम के बारे में पढ़ा कि म्यूजियम होता क्या है। फिर विजिट टू द म्यूजियम के स्कूल वालों ने म्यूजियम का एक ट्रिप अरेंज किया है, यहाँ पर हमने उस बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा फर्स्ट इम्प्रेशन के बारे में कि जब हम म्यूजियम एंटर हुए हैं कि हमने सबसे पहले क्या कुछ देखा और हमारे क्या इम्प्रेशंस थे। फिर हमने पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने इस्लामिक गैलरी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमने पढ़ा द फ्रीडम स्ट्रगल गैलरी, जिसमें हमने पाकिस्तान मूवमेंट के बारे में पढ़ा। फिर हमने कलेक्शन ऑफ कॉइन्स के बारे में पढ़ा कि बहुत पुराने दौर के, जैसे कि मुगल दौर के सिक्कों के और अंग्रेजों के दौर के सिक्कों के बारे में हमने पढ़ा। और एंड में हमने मजीद कुछ चीजों के बारे में पढ़ा, जैसे स्टैम्प्स, स्टैचूज, हैंडीक्राफ्ट्स, वेपन्स, वुडन फर्नीचर एंड स्टफ्ड एनिमल्स के बारे में। और उसके बाद हमारा ये ट्रिप एंड होता है और हमने ये रीड किया कि लाहौर म्यूजियम इस विजिट के काबिल था। यहाँ पर हमारा ये लेसन एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट नंबर 13 अ विजिट टू द म्यूजियम की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।